हम सबके सपने होते हैं। ये सपने हमारे दिलों में गहरे बसे होते हैं, जैसे किसी शांत झील के तल में छुपे हुए मोती। कभी कभी ये सपने हमें रातों को जगाए रखते हैं और कभी कभी ये हमें दिन में भी ख्वाब देखने पर मजबूर कर देते हैं। वो हमारे अंदर एक चिंगारी की तरह रहते हैं जो सही समय और सही मौके का इंतजार करती है। ये चिंगारी हमारे अंदर की आग को जलाने के लिए तैयार रहती है, बस एक छोटे से प्रोत्साहन की जरूरत होती है। बस मौके का इंतजार करते हैं जलने के लिए। जैसे ही वो मौका आता है, ये चिंगारी एक बड़े शोले में बदल जाती है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। ये वो पल होता है जब हम अपने सपनों को जीने लगते हैं। कुछ सपने नामुमकिन से लगते हैं। ये सपने इतने बड़े होते हैं कि हमें लगता है कि हम उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सपने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमें हमारी सीमाओं को पार करने की हिम्मत देते हैं। लेकिन अगर नामुमकिन बस किसी ऐसे का इंतजार कर रहा हो जो उसे मुमकिन बनाने की हिम्मत रखता हो, अगर हम अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें, तो शायद हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर सपने और हकीकत के बीच में बस कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने का जज्बा हो, ये जज्बा ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये वो ताकत है जो हमें हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत देती है। ये कहानी है दो आम लोगों की जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार किया और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने मुश्किलों का डटकर सामना किया। हर बार जब उन्हें लगा कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, उन्होंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और एक कदम और आगे बढ़े। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। उनकी कहानियां हिम्मत की ताकत की मिसाल हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करें। वो हमें सिखाती हैं कि मुश्किलों के बीच भी अगर जुनून और लगन हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारे अंदर भी वो चिंगारी है जो सही समय पर जलकर हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। हमें बस अपने अंदर की उस चिंगारी को पहचानना है और उसे जलने का मौका देना है। रोज ब्लमकिन अमेरिका आईं तो उनके पास बस उनके कपड़े ही थे। वो एक जवान परदेसी थीं जिनके दिल में एक आग थी। रोज एक बेहतर जिंदगी का सपना देखती थीं। उन्होंने छोटी शुरुआत की, अपने घर से पुराने कपड़े बेचकर। वो बिना थके काम करती रहीं। अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनकी मेहनत को और बढ़ाता रहा। उनकी प्यार भरी बातें और ईमानदारी ग्राहकों को पसंद आई। जल्द ही उनका बिजनेस बढ़ने लगा। रोज का छोटा सा बिजनेस एक फर्नीचर की दुकान में बदल गया। उन्होंने इसका नाम रखा नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट। ये दुकान एक छोटे से कमरे से शुरू हुई थी, जहां हर कोने में मेहनत और समर्पण की कहानियां बसी थीं। उनका तरीका सीधा सा था, ईमानदार दाम और ग्राहकों से परिवार जैसा सलूक। हर ग्राहक को वे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और यही वजह थी कि लोग बार बार उनकी दुकान पर आते थे। वो कड़ी मेहनत की कीमत जानती थीं। दुकान में खुद काम करने से कभी पीछे नहीं हटी। हर दिन वे खुद फर्नीचर बनाती, उसे सजाती और ग्राहकों की सेवा करती। उनकी लगन ने उनके कर्मचारियों और ग्राहकों में भरोसा और वफादारी जगाई। उनके कर्मचारी भी उनके जैसे ही मेहनती और समर्पित थे। वे सब मिलकर एक परिवार की तरह काम करते थे और यही भावना ग्राहकों तक भी पहुंचती थी। अपने सपने के प्रति रोज की अटूट निष्ठा ने उन्हें बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम बना दिया। वे हमेशा अपने काम में नई नई तकनीकों और विचारों को अपनाती रहीं, जिससे उनका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता गया। वो अमेरिका की सबसे कामयाब सेल्फ मेड करोड़पतियों में से एक बन गई। उनकी कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि यह दिखाती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आज नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट एक बड़ा ब्रांड बन चुका है और इसके पीछे की कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल है। जैक टेलर की कहानी हिम्मत और हार ना मानने की कहानी है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने युद्ध के मैदान से लेकर व्यापार की दुनिया तक अपनी छाप छोड़ी। दूसरे विश्व युद्ध के एक बहादुर पायलट जैक अपने वतन लौटे एक नए मिशन की तलाश में। युद्ध के दौरान उन्होंने न केवल अपने देश की सेवा की, बल्कि अपने अंदर एक अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प को भी विकसित किया। उन्होंने सेंट लुइस में एक छोटी सी कार रेंटल कंपनी शुरू की। शुरुआती साल मुश्किल थे। उनके पास सीमित संसाधन थे और प्रतिस्पर्धा कड़ी थी, लेकिन जैक ने कभी हार नहीं मानी। उन्हें कई बार असफलता और नाकामी मिली। कई बार ऐसा लगा कि उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जैक ने हर चुनौती का सामना किया और हर असफलता से कुछ नया सीखा। लेकिन जैक हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने रात दिन मेहनत की अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने अपने तरीके बदले। हर बार जब वे गिरते, वे और भी मजबूत होकर उठते। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को लगातार सुधारते रहे। फौज में बिताए वक्त ने उन्हें अनुशासन और रणनीति की अहमियत सिखाई थी, जो बिजनेस की दुनिया में उनके बहुत काम आई।
उन्होंने अपने सैन्य अनुभव को अपने व्यापार में लागू किया। जैक ने अपने व्यापार में वही अनुशासन और रणनीति का उपयोग किया जो उन्होंने सेना में सीखा था। उनकी यह रणनीति और अनुशासन ही उनके व्यापार को सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। आज जैक टेलर की कहानी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम दृढ़ संकल्प और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें तो सफलता अवश्य मिलेगी। भाग 5, मुश्किलों से पार पाना, एंटरप्राइज का निर्माण। जैक की कामयाबी का राज एक आसान लेकिन जबरदस्त विचार था। अपने ग्राहकों और कर्मचारियों का ख्याल रखो और मुनाफा खुद ब खुद आएगा। उन्होंने रिश्ते बनाने, ग्राहकों की जरूरतें समझने और उनकी उम्मीदों से बढ़कर सेवा देने पर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एंटरप्राइज रखा, उस एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर जिस पर उन्होंने सेवा की थी। अपने सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा और उनकी कड़ी मेहनत ने एंटरप्राइज को आगे बढ़ाया। ये कार रेंटल इंडस्ट्री की एक बड़ी कंपनी बन गई। भाग 6, सबक, कामयाबी के राज। रोज और जैक का सफर भले ही अलग अलग रहा हो, लेकिन दोनों में एक बात समान थी, खुद पर अटूट विश्वास और अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत। वो कड़ी मेहनत से नहीं डरते थे। वो जानते थे कि हर मुश्किल सीखने और आगे बढ़ने का मौका होती है। ग्राहकों की संतुष्टि उनकी प्राथमिकता थी, क्योंकि वो जानते थे कि भरोसे पर बनाया गया बिजनेस हमेशा टिकाऊ होता है। भाग 7, अपनी चिंगारी जलाओ, विश्वास और मेहनत की ताकत। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए लगन, हार ना मानने का जज्बा और अपने लक्ष्यों के प्रति अटूट प्रयास की जरूरत होती है। रोज और जैक ने बहुत कम संसाधनों से शुरुआत की थी, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार था, खुद पर अटूट विश्वास। वो बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने से नहीं डरते थे। भाग 8, समापन, सपनों की कोई सीमा नहीं। उनकी कहानियां हमें अपनी क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित करती हैं। हम सब में महान काम करने की ताकत है। सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का फल मीठा होता है। इसलिए बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और किसी को यह कहने का मौका मत दो कि तुम्हारे सपने नामुमकिन हैं। याद रखो, सीमाएं बस वही हैं जो हम खुद के लिए बनाते हैं।